सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता के मुताबिक सबसे पहले इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्होंने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए सुहागिनें अपने पतियों के लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके अलावा ये भी कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस समय लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और राक्षस हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। इसके अलावा महाभारत और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस वक्त का जिक्र मिलता है। महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को संकट से बाहर निकालने का उपाय पूछा। उस समय से कृष्ण ने बताया कि कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। मगरमच्छ को भी मिला मृत्युदंड। इस कहानी से रिलेटेड और भी एक कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक कथा ये भी है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पवित्र स्त्री हुआ करती थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। उसके बाद उसने मदद के लिए करवा को आवाज़ दी। तभी करवा ने अपनी सतीत्व से प्राप्त मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया। यमराज के पास पहुंची। करवा ने ये यमराज से पति की जान बचाने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दी जा सकती। उस समय करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के प्रति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वो अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देंगी। इसके बाद करवा के प्रति को जीवन दान मिल गया और मगरमच्छ को मृत्युदंड। इसके अलावा एक और भी कथा है, वीरावती की कथा। मान्यता के मुताबिक इंद्रप्रस्थु पर वेद शर्मा ब्रह्मांड की शादीशुदा पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमों के मुताबिक उसे चंद्र उदय के बाद भोजन करना था, लेकिन वह भूख सह ना सकी। उसके भाई बहन को इस तरह से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी कर सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और उसी चक्कर में वीरावती ने भोजन कर लिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इसके बाद वीरावती 12 महीने तक हर चतुर्थी पर व्रत रखती थी और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या की वजह से उसका पति फिर से मिल गया। ऐसी ही बहुत सारी कथाएं हैं और ऐसी ही कथा यहाँ इस कथा में भी सुनाई जा रही थी महिलाओं के बीच में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सारी महिलाएं बिल्कुल सुंदर से दुल्हन की तरह, सुहागिन की तरह सज धज कर आज के दिन इस कथा को समूह में करने आती हैं। जो लोग समूह में नहीं कर पाते वो लोग अपने घर में अकेले भी अपने करवा को फेर कर ये पूजा करते हैं। बहुत जगह लोग अपनी जेठानी देवरानी के साथ भी ये कार्यक्रम या कह ले ये पूजा पाठ करते हैं। उसके ससुराल से एक आदमी खबर बताने आया। यह सुनने ही वीरा उसके साथ ससुराल चली आई और ससुराल आकर पति के सिर से एक एक करके सुइयां निकालने लगी। ऐसा करते पूरा साल बीत गया। जैसे ही आखिरी सुई रह गई, नीचे करवा बेचने वाला आया तो वह दासी से कहती है कि इनका ध्यान रखना, मैं करवा लेकर आती हूँ। तब दासी उसके पति को सिर अपनी गोद में रखकर आखिरी सुई निकाल देती है। पति होश में आ जाता है, उस दासी को अपनी पत्नी समझ लेता है और वीरों को दासी। इस तरह जो रानी थी वो दासी हो गई और जो दासी थी वो रानी हो गई।
कत्तियां अटेरी ना धूम चरकड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुद्रड़ा मनाई करवड़ा ले करवड़ा वंडाइए जीवन दा झोले पाइए सुन बहन प्यारी वीरा चंचलित पानी पीना ले इच्छा बंदी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वंडाइए जीवन दा झोली पाइए सुन बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा कत्ती ना अटेरी ना धूम चरकड़ा फेरी ना बाण पैर लाई ना रुटड़ा मनाई ना ले इच्छा बंदी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वंडाइए जीवन दा झोली पाइए सुन बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा। ये ठीक है। ले इच्छा बंदी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वंडाइए जीवन दा झोली पाइए सुन बहन प्यारी वीरा। ये माचिस ये सब थालियों में नहीं रखनी चाहिए। कत्ती ना मटेरी ना धूम चरकड़ा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुटड़ा मनाई ना ले इच्छा बंदी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वंडाइए जीवन दा झोली पाइए सुन बहन प्यारी वीरा चंचले पानी पीवा। तेजी से ओ वंदना कहाँ गुम हो गई? जल्दी 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 दे, अभी बासु को आने में देरी है। कत्तीना अटेरीना धूम चरकड़ा फेरीना वाण पैरा ले करवड़ा वंडाइए जीवन दा झोली पाइए सुन बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा। बांटती है। राजा के लाख बार पूछने पर भी वे नहीं बताते, पर एक दिन जब वीरो काठ की गुड़ियों से बातें कर रही थी तो राजा उसके कमरे में चला जाता है और उससे उसका दुखड़ा पूछता है तो वीरो सारी कहानी सच सच बता देती है। सच्चाई जानकर राजा सुबह दरबार में दोनों को एक साथ बुलाता है और दरबार में एक कालीन बिछवाता है। राजा दोनों को बारी बारी से उस पर चलने के लिए कहता है। जब वीरो चलती है तो कालीन ठीक रहता है और जब दासी चलती है तो कालीन इकट्ठी हो जाती है। राजा समझ जाता है कि वीरो ही उसकी पत्नी है और पत्नी ही रानी है और असली रानी वही है। जो दासी थी वो दासी बन गई और जो रानी थी वो रानी बन गई। इस तरह वीरो को उसका पति मिल जाता है। जिस प्रकार से माँ गौरा ने दया करके वीरो को उसका पति सकुशल लौटाया, उसी तरह से माँ हम सब पर भी कृपा करें और अपनी कृपा सदा बनाए रखें। हमारा सुहाग सदा हमारी रक्षा करें, हमारे साथ। बोलो गौरा मैया की जय। अभी बज रहा है 8:30 और यहाँ पे मम्मी का भी पूजा हो चुका है और चंद्र देवता भी दिख चुके हैं बिल्कुल अपने निर्धारित समय से और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उधर कोई लाइट जल रही हो। तो आप लोगों ने पहले जहाँ पे ग्रुप का कथा हुआ है वहाँ का भी देखा कि कैसे ग्रुप में लोग कथा करते हैं। इतनी सारी लेडीज़ों की भीड़ सज धज कर, लेकिन मम्मी को टाइम नहीं था इसलिए मम्मी घर पे ही कर रही है। सामने